भाजपा विधायक दल के नेता सह राजधनवार विधायक बाबूलाल मरांडी गुरुवार को गांवा प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र लक्ष्मी बथान पहुंचे और सुरजी मरांडी के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान श्री मरांडी ने उनकी समस्याओं को सुना और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इस दौरान परिजनों ने कहा कि अगर गांव से जाने के लिए अच्छी सड़क होती तो सुरजी मरांडी की मौत नहीं होती। पत्रकारों से बात करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि गांव में मूलभूत सुविधाओं की काफी कमी है। विभाग को चिट्ठी लिखकर सड़क निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही जिला उपायुक्त से मिलकर गांव में कुआं, आंगनबाड़ी केंद्र, सड़क आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं को बहाल करवाया जाएगा। बता दें कि बीते दिनों लक्ष्मी बथान गांव निवासी सुनील टुडू की पत्नी सुरजी मरांडी को चारपाई खाट से प्रसव कराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा ले जाया जा रहा था। इसी बीच रास्ते में सुरजी ने एक बच्ची को जन्म दिया। नवजात बच्चे और मां को खाट से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा ले जाया गया, जहां डॉक्टर नहीं रहने के कारण मां और नवजात बच्चे की मौत हो गई थी। मौके पर सांसद प्रतिनिधि श्रीराम यादव, सांसद प्रतिनिधि भगवान दास बर्नवाल, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष, भाजपा गांवा मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, आयुष सिन्हा, ललित पांडे, बनारस सिंह, देवान मरांडी, अमरदीप निराला, अजीत शर्मा समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। मैं तुम लोग इधर से आए भी दिमाग अभी ठीक लगा पैदा तो नले बच्चा बोले बाहर काम था चला चला चली और इधर नहीं था भाई और इधर मैं बड़ी बाहर उनको ये तो सहायता कहें लेंगे को अदहने बारकों तो में गांव काफ़ी बिहार जगहों पर बसा हुआ है, क्योंकि तीसरे ब्लॉक का और लोकाय पंचायत का एक पार्ट है। क्योंकि लोकाय पंचायत इस पहाड़ के उस पार है और ये गांव इस ओर है। तो हमें लगता है कि शायद तीसरे ब्लॉक का इधर आखिरी गांव अंतिम छोर है सर, अंतिम छोर। और जिस तरफ से आए वो रास्ता बिल्कुल, आप सब लोग भी साथ चल रहे थे तो देख रहे थे कितना कठिन है। और उधर से भी आने में लोग बताया कि अगर बारदौन तरफ चढ़ेंगे तो शायद चढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार से आने जाने का रास्ता है लोगों के पास। तो वास्तव में बड़ा ही दुर्गम क्षेत्र है ये। और गांव देख करके ही, लोग देख करके लगता है कि पढ़े लिखे भी लोग नहीं हैं, गरीबी है, लाचारी है, वो सब साफ झलक रहा है। चूँकि गांव में जो सरकार की ओर से कई एक व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन शायद गांव सुदूर होने के कारण, या जो गांव के जैसा सहिया दीदी होता है जिसका काम होता है डिलीवरी कराना, लेकिन वो भी हमको लगता है इस गांव में नहीं है, क्योंकि ये रेवेन्यू विलेज बारदौनी पड़ता है। तो वहाँ से आना जाना, और लोगों ने समय से सूचना भी नहीं दे पाया जो बताया लोगों ने। और घर में जो इसी प्रकार से कोई जो जिस की मृत्यु हो गई तो दर्द शुरू हुआ। जैसे लोग बताया कि रात में बच्चे भी हो गए थे, लेकिन जो पूरी तरह से साफ नहीं हुआ, फिर बच्चे तो मृत ही पैदा हुए जैसे लोगों ने बताया।
फिर ब्लड चल रहा था, रुक नहीं रहा था, फिर लोगों ने ले जाने की कोशिश की, तो फिर जो घटनाएं हुई हम सब लोगों के सामने। तो 2-3 बातें यहाँ आकर के समझ में आई। एक तो ये जो आने जाने का सड़क है इधर गांवा तरफ से भी, और तीसरी जो बरदोनी तरफ तो सड़क है ही, तो वहाँ तक इसको जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर के ये 8 किलोमीटर पड़ता है। गांवा तरफ से जो रास्ते जा रहे हैं उसमें से पक्की सड़क से जहाँ हम मुड़े हैं वहाँ से लेकर के गांव, और गांव से फिर बरदौनी, तो ये पक्की से पक्की सड़क में जुड़ जाएगी। तो ये 8 किलोमीटर का ये सड़क पहले तो बनना जरूरी, ताकि लोगों के आने जाने की एक सुविधा हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पीने की भी पानी की समस्या है। पक्की सड़क में जुड़ जाएगी तो ये 8 किलोमीटर का ये सड़क पहले तो बनना जरूरी, ताकि लोगों के आने जाने की एक सुविधा हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पीने की भी पानी की समस्या है। तो चूँकि भिन्न भिन्न टोला में लोग बसा हुआ है, या तो प्रत्येक टोला में चापाकल हो या फिर प्रत्येक टोला में कुआं का निर्माण हो जाए, ताकि लोग पानी पी भी सके और सिंचाई की भी लोग कर सके। तो एक तो ये सुविधा, क्योंकि बरदौनी से भी 4 किलोमीटर दूर पर ये गांव टोला बसा हुआ है, जहां पर सरकारी रिकॉर्ड में अभी बता रहे थे कि कितना 32 परिवार है और 100 की आबादी है। वो भी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के ही लोग रहते हैं। आंगनबाड़ी के बारे में हमने पूछा तो कोई बता नहीं पाया कि आंगनबाड़ी शायद यहाँ नहीं है। नहीं है सर, हाँ नहीं है। तो पहली बात तो हम कहेंगे कि चूँकि बरदौनी से ये गांव 4 किलोमीटर के दूर पर है, तो यहाँ से बच्चे या फिर गर्भवती महिलाएं वहाँ जा कर के वो खा नहीं सकती है। तो यहाँ पर एक तो आंगनबाड़ी केंद्र अविलंब खुलना चाहिए, हम भी बात करेंगे। और फिर जिस प्रकार से गांव में जो सहिया दीदी होती है, तो वैसा ही इस गांव में भी नहीं है सर, नियुक्त हो जाए। आंगनबाड़ी केंद्र होगी तो सहायिका, सेविका भी बहाल हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि रेवेन्यू विलेज भले नहीं हो, लेकिन चूँकि रेवेन्यू विलेज से इस गांव की दूरी 4 किलोमीटर है और वो भी पहाड़ पर के किनारे में है, तो वहाँ तक जाने में तो स्वाभाविक रूप से 4 किलोमीटर बच्चे जा कर के